अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा खान। हक की आवाज़ के साथ मैं हूं पेशे खिदमत MNN के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं डिस्कस करूंगी कि हम आए रोज़ एक बहुत ही खौफनाक लर्जा खेज वाक़यात देख रहे हैं कि मेडिटेरियन सी के अंदर कोई बोट को कश्ती को हादसा पेश आता है कि जिसके नतीजे में बहुत सारे तारिकीन वतन, जिसमें पाकिस्तानी बहन भाई भी शामिल होते हैं, अफगानिस्तान से लोग होते हैं, ईरान से लोग होते हैं, वो अपनी जानें समंदरों की बेरहम मौजों के हवाले कर देते हैं। तो इसके पीछे ऐसा क्या है? हम आए रोज़ ऐसे वाक़यात क्यों देख रहे हैं और लोग जो हैं वो क्यों जाते क्यों हैं? ऐसे खौफनाक तरीन पुरखतर रास्तों के ऊपर लोग जाते क्यों हैं जब उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होगा? तो हमने देखना ये है कि ऐसे इंसानी कीमती जानों का ज़िया रोका कैसे जा सकता है और उसकी पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। हमने ये भी आज देखना है कि ये जो ऐसी जो बोट्स होती हैं जिसमें जो लोग बच जाते हैं उसके बाद उनका क्या मुस्तकबिल होता है, यानी कि अल्टीमेटली वो कहाँ पर जाते हैं, जो लोग रेस्क्यू हो जाते हैं उनको कहाँ लेकर जाया जाता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह से है कि पिछली दहाई के अंदर 20,000 अफराद ने मेडिटेरियन सी के अंदर अपनी जान दे दी। ये लोग जो हैं ये एक अच्छे और ब्राइट फ्यूचर के लिए यूरोप जाना चाहते थे, अपने अपने इलाकों में जहाँ पर जंग लगी हुई है, कहत लगा हुआ है, जहाँ पर कोई और मुसीबत आई हुई है, तो सिविल वॉर से बचने के लिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो यूरोप जाने के लिए बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जर्नीज़ का क्यों अख्तियार करते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है ये। चूँकि हमने यहाँ पे एक और एलिमेंट भी देखना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट देखना है कि जो इंसानी स्मगलर हैं पूरी दुनिया के अंदर उनका क्या किरदार है। जो इंसानी स्मगलर्स हैं वो ऐसे लोगों को बहकाते हैं कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा लीगल ऑप्शन है आपको बाहर सेटल कराने के लिए, तो ये लोग इंसानी स्मगलर्स के झांसे में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जो ये बोट ट्रेजेडीज आए रोज़ हो रही हैं जिसमें 20,000 अफराद तो पिछली दहाई में अपनी जान दे चुके हैं, इसके पीछे एक और बात भी है कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई हैं, तो उसके नतीजे में भी क्या होता है कि जो लोग अपने मुल्क से हिजरत करना चाहते हैं एक अच्छे कल के लिए, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जो यूरोप जाना चाहते हैं, उनको फिर ऐसे इलीगल रूट्स का सामना करना पड़ता है जिन पे बहुत ज़्यादा ख़तरात मौजूद होते हैं। तो इसमें वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, चूँकि यूरोपियंस ने तो उनके पास लीगल रास्ते ही बंद कर दिए। तो अब वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो हैं वो ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। मगर यहाँ पर हमने एक और कहानी में एक ट्विस्ट देखा, हमने एक बड़ी ख़तरनाक बात देखी। वो हमने ये देखी कि दुनिया की हमारे सामने मुनाफ़िकत एक्सपोज उस वक्त हुई जब यूक्रेन में जंग लगी। हमने देखा उससे पहले बहुत सारे हज़ारों हमारे शाम के मुहाजिरीन जो हैं, इराक़ के मुहाजिरीन, लीबिया से जो लोग हैं जो जाना चाहते थे यूरोप, उनको बिल्कुल यूरोपियन बॉर्डर्स के ऊपर उनके साथ बहुत ख़तरनाक और ज़ालिमाना और बर्बरियत वाला सलूक किया गया। उनको फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में रखा गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पर इंसानियत सोज हालात में उनको रखा गया। और वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले उनको ऑर्डर थे कि इन लोगों को आपने किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं देनी है। तो बहुत से लोगों ने सर्दी से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, सर्दी किसी ने मौसम की शिद्दत से दे दी, किसी ने भूख से आकर अपनी तंग आकर अपनी जान दे दी। तो ऐसे हमने बहुत सारे वाक़यात यूक्रेन की जंग से पहले देखे थे। जब यूक्रेन की जंग लगी तो उसके बाद क्या हुआ? यूक्रेन की जंग के बाद ये हुआ कि हमने देखा कि ये यूरोपियन ममालिक जहाँ पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे कि ये जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो मुसलमान ममालिक से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इनका रास्ता रोका जाए। तो जैसे ही यूक्रेन में जंग लगती है तो यूरोप के दरवाजे खुल जाते हैं। कई लाख 7 मिलियन प्लस जो यूक्रेनियंस हैं उनको बड़े आराम से यूरोपियंस ने अपने पास रखा, उनको रोज़गार दिया। पूरे यूरोप ने एक पॉलिसी अपनाई, पूरे यूरोप ने ये कहा, और इसके अलावा भी वेस्टर्न ममालिक जितने भी हैं कि यूक्रेनियंस हमारे पास आ सकते हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, उनको रोज़गार दिया जाएगा, तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो उनके अपने शहरी हैं। तो यहाँ पर हमने एक हिपोक्रेसी, हमने मुनाफ़िकत देखी पूरी दुनिया की। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत से जो अफराद हैं वो इन इंसानी स्मगलर्स के थ्रू जो हैं बाहर जा रहे हैं, और वो भी इसी तरीके की ट्रेजेडीज़, इसी तरह के हादसात का निशाना बन रहे हैं। और उन लोगों में वो भी शामिल होते हैं, हमारे पाकिस्तानी भी शामिल होते हैं, जिन्होंने यूरोपियन बॉर्डर्स के ऊपर ये सख्तियाँ जो अभी भी झेल रहे हैं। अच्छा, हमने 26 फरवरी को देखा कि एक ख़तरनाक किस्म का बोट हादसा होता है मेडिटेरियन सी के अंदर, जिसमें हमने अपनी स्टार हॉकी प्लेयर को भी खो दिया। इसके अलावा वहाँ पे 79 कीमती जानें ज़ाया हो गईं।
बहुत से लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया। तो इसके पीछे ऐसा क्या है कि हमने कुछ दिन के बाद दोबारा देखा कि लीबिया से एक और बोट निकलती है, तो वो दोबारा वो वाली बोट जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे होती है कि जब उसमें से 17 अफराद को रेस्क्यू कर लिया जाता है, वो लोग अपनी जान देने ही वाले थे। तो इसके हवाले से एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है अलार्म फ़ोन। अब अलार्म फ़ोन वाले जो हैं वो ये कहते हैं, उनके इल्ज़ामात बड़े संगीन नौयत के हैं। वो ये कहते हैं कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं, जो हुकूमतें हैं यूरोप की, वो ये कर रही हैं कि इससे पहले जो पैसा इन्वेस्ट होता था समंदरों की सिक्योरिटी के अंदर, वो बहुत सा पैसा जो है ऐसी जो बोट्स आ रही होती थी, जो ऐसे रेफ्यूजीज़ या माइग्रेंट्स आ रहे होते थे तबाह हाल मुल्कों में से, उनके रेस्क्यू और सेफ्टी ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता था। तो अब उन्होंने क्या किया है, अब ये हुकूमतें जो हैं ये लीबिया के कोस्ट गार्ड को वो पैसे दे रही हैं कि आप लोगों ने जो रेफ्यूजीज़ हमारे पास आ रहे हैं इनको हमारे तक पहुंचने ही नहीं देना, इनको पहले ही आप लोगों ने या तो ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाना है या इनकी रेस्क्यू आपने होने ही नहीं देनी है ताकि ये खुद ही समंदर में गर्क हो जाएं। तो अब हम ये देखते हैं कि या तो ये होता है कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स के पास सर्विलेंस की कौन सी कमी है, उनके पास सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, उनके पास नेविगेशन की कौन सी जदीद फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि उनको ना पता चल सके कि कौन सी बोट जो है जो माइग्रेंट्स की आ रही है वो किस वक्त ख़तरनाक सिचुएशन के अंदर है। तो फिर भी इसके बावजूद वो इतनी ज़्यादा कोताही इसलिए बरतते हैं चूँकि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं लीबियन कोस्ट गार्ड का कि लीबिया से जो कोस्ट गार्ड है वो आए जिसको उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, और वो आकर या तो इनको ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाएं और अपने डिटेंशन सेंटर अपनी जेलों में कैद कर दें, या तो फिर उनका ये होता है कि वो इसको डूबने दें, उस बोट को डूबने दें। वो उस मोमेंट के ऊपर रेस्क्यू के लिए आते हैं जब उनको पता होता है कि अब बोट तबाह हो चुकी है, अब कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, इसके अलावा हमने ये देखना है कि जो लोग रेस्क्यू हो जाते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है। जो रेस्क्यू हो जाते हैं उनका मुस्तकबिल ये होता है कि वो लीबिया के जो डिटेंशन सेंटर्स है, लीबिया की जो जेलें हैं, उनको इस वक्त प्राइवेट मिलिशियाज रन कर रही हैं, क्योंकि लीबिया के अंदर जो है वो एक सिविल वॉर वाला मुल्क है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ इस वक्त भी घुमसान की सिविल वॉर लगी हुई है। वहाँ पे बहुत सी प्राइवेट मिलिशियाज ऐसी हैं जो इक़्तिदार के लिए आपस में खींचातानी कर रही हैं और लड़ रही हैं। तो अब जब आप एक ऐसे मुल्क के जेल में जाते हैं, उसके डिटेंशन सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस हाल में कितने लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हैं और कितने सालों से पड़े हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट रखी हुई है, अगर आप वो अमाउंट उनको पे कर देंगे तो तब वो आपको वहाँ से जाने देंगे। मगर बहुत से ऐसे रेफ्यूजीज़ होते हैं, ज़्यादातर की तादाद यही होती है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो लगा कर उन्होंने ये ख़तरनाक रास्ता अपनाया होता है एक बेहतर कल की खातिर, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी होती है। तो जब वो इन डिटेंशन सेंटर्स में जाते हैं तो उनको पता होता है कि अब तो हमारे पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो उस डिटेंशन सेंटर के अंदर लीबिया की जेलों में एक नहायत इंसानियत सोच कंडीशंस के अंदर, गैर इंसानी कंडीशन के अंदर वो पड़े रहते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो उसमें हमारे बहुत से पाकिस्तानी भी शामिल हैं, इसके अलावा अफ्रीकी ममालिक के बहुत से लोग शामिल हैं, अफ़गानिस्तान से बहुत से लोग शामिल हैं। तो इन हुकूमतों को ये चाहिए कि वो पता करें कि उनके शहरी जो हैं दुनिया की जेलों में वो किस हाल में पड़े हुए हैं। स्पेशली ये जो माइग्रेंट्स हैं, लीबिया की जेलों में जो कैद हैं, इनके हवाले से पता करना बहुत ज़रूरी है कि उन पर क्या बीत रही है। इसके अलावा न्यू यॉर्कर की एक रीसेंट रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि भाई लीबिया के जो डिटेंशन सेंटर्स हैं उनमें क्या होता है। तो वहाँ पर न्यू यॉर्कर जो एक जरीदा है उसको इंटरव्यू देते हुए बहुत सारे जो वहाँ पर प्रिजनर्स थे, जो माइग्रेंट्स थे, उन्होंने ये बताया कि उनको 100 बंदों को एक एक छोटे छोटे प्रिजन में कैद किया हुआ है कि उनके पास सोने की जगह भी नहीं है। उनको बारियों के साथ वो लोग सोते हैं, उनको जानवरों की तरह एक ही थाल के अंदर ज़मीन पे खाना रख दिया जाता है, जिसने खाना है खाए, जिसने नहीं खाना वो ना खाए, जो बीमार होता है वो वहाँ पे खुद ही मर जाता है। तो हम लोगों ने ये देखना है कि जो दुनिया है वो किस तरफ जा रही है, जिसके अंदर आप एक तरफ तो दुनिया में डेमोक्रेटिक और लिबरल वैल्यूज़ का प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर पर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की बात कर रही हूँ, कि आप लोग जो पैसा है वो लीबियन कोस्ट गार्ड को दे रहे हैं बजाय इसके कि आप रेस्क्यू करें और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के पर तवज्जो दें। तो आप पैसा लीबियन मिलिशियाज को दे रहे हैं कि आप इनको जानवरों की तरह इमिग्रेंट्स को रखो जो अपने आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजा कर निकले थे, और उनके साथ आगे क्या हुआ। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर इन ममालिक को इतनी ज़्यादा फ़िक्र है कि इनके पास रेफ्यूजीज़ ना आएँ, इमिग्रेंट्स इनके पास ना आएँ, तो इनको ये करना चाहिए कि वो पैसा जो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो लीबियन कोस्ट गार्ड को दे रहे हैं, आप इन तरक्की पजीर ममालिक जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं उनकी वेलफेयर और डेवलपमेंट पे खर्च करें। आप ऐसे ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराएं
تعلیم کے، روزگار کے، صحت کے، کہ یہاں سے نوجوانوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہاں پر تو کولونیلزم کی وجہ سے آپ نے اتنے عرصے تک ان ممالک کو اپنی کالونی بنا کر رکھا، یہاں سے آپ نے اتنا زیادہ استحصال کیا، آپ نے یہاں سے لیبر کو ایکسپلائٹ کیا، تو کیا اب آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ ان ممالک کے اندر انویسٹ کریں؟ تو اس میں ہم ایک انسانی پہلو یہ ہے کہ پوری دنیا کو اس پر سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جو رویہ ہے، حکومتوں کا جو رویہ ہے، وہ ریفیوجیز یا امیگرینٹس کے حوالے سے کیا ہے، اور وہ کن انسانیت سوز کنڈیشنز کے اندر اس وقت بے گناہ دنیا کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور حکومتوں نے کبھی بھی اس معاملے پر توجہ نہیں دی ہے۔ تو ہم امید اس بات کی کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت جلد اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں گے، اور ان کے بہت جلد انصاف بھی ملے گا، اور وہ ایک اچھے مستقبل کے ساتھ زندگی بھی گزاریں گے۔ اللہ حافظ۔